2 लाइन बोला था, उसी में पूरा अध्यात्म है। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। मैं भगवान का दास हूं। मैं किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूं। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे परास्त। आज के बच्चे देखो ना, चाय पीते हैं प्रारंभ में ही। चाय ये 40 के बाद की बात है। या जो बहुत दिमागी कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कंप्यूटर आदमी, और दिमाग थकान हो रही, थोड़ी सी चाय ले ली। अब नए बच्चे चाय की जरूरत है। अब वो सुबह बेड टी चाहिए उनको, 9 बजे तक सो के उठ रहे हैं, बेड टी पी। और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन, सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं, हमारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे, कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे, वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो, अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात कहने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्री का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेंद्री जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। जब चारों तरफ से रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुला होता है, हरिशरणम। और अगर उस रास्ते पे चल दो तो यहाँ से दुपट्टा नहीं हटा पाया दुशासन। जब तक और भरोसा रखा तब तक खिंचता रहा, और जब सब भरोसा बंद होकर एकमात्र कृष्ण, तो यहीं चीर बनकर लिपट गए और अंबर लग गया साड़ी का, और यहाँ से दुपट्टा निकल गया। तो जिस समय चारों तरफ विपत्ति हो, उस समय दृष्टि श्री कृष्ण पे हो, तो संपत्ति कोई विपत्ति नहीं। और रात्रि के सोते समय ये जरूर ध्यान देने वाली विशेष बात है, रात्रि के सोते समय जो भगवान का नाम पे, जैसे इन लोगों ने आप लोगों को बताया राधा वल्लभ श्री, तो सोते समय बस प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आज दिन हमारा जो भी गलती हुई हो वो हमको आप प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझाओ क्या हमसे गलती हुई। अगर पूरी दिनचर्या में ऐसा लग रहा है हमसे कोई गलती नहीं, तो भगवान सुबह से अभी तक हम सोने जो जा रहे हैं, ये पूरा समय आपको समर्पित है। आप देखना, इसका फल देखना। एक तपस्वी की तपस्या का जो फल होता है ना, उसका एक फल मिलेगा। और सोते समय बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इधर उधर ना सोचते हुए, ना मोबाइल देखते हुए, ना कोई गंदी बात मन में, और चुपचाप सो जाइए। और जब फिर सुबह उठे तो फिर ऐसी दिनचर्या। त्याग का जो क्रम वर्णन है वो 3 प्रकार का है। एक है त्याग, हम जानते हैं ये विषय है, भोगने में सुख है, पर भगवत प्राप्ति में बाधक इसलिए नहीं भोगेंगे, इसे कहते हैं त्याग। इसी से शांति प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा वैराग्य, विषय के सानिध्य होने पर भी भोग की इच्छा ना होना, इच्छा ही ना होना। पहले में इच्छा है, दूसरे में इच्छा ही ना होना। भोग सामग्री का ज्ञान है पर इच्छा ही ना होना, उसे वैराग्य कहते हैं, राग रहित। और उपरति, भोग सामग्री है ऐसा बोध ही ना होना, ये उपरति को प्राप्त हुआ महापुरुष जित संग दोषा होता है। रात में सोते समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए उपासक। वैसे तो हर समय सावधान, पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यु के समय योगी जन अपने सारे इंद्रियों को समेट लेते हैं और अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम के स्वरूप में लगा देते हैं। तुम रोज शयन के समय ऐसा अनुभव करो, मैं नींद में जा रहा हूं या मृत्यु में जा रहा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं आंख खुले कि न खुले। कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए। नौजवान थे जब,
तो उपवास, गंगा जी के हर कष्ट को सहना, और कभी कभी मन विषयों की तरफ लालायित होता, तब गंगा जी में खड़े होकर प्रार्थना की कि प्रभु क्या उपाय हो सकता है। भोजन ना ठीक से पाना, उघार रहना, गर्मी सर्दी सहना, सब हो रहा है, पर ये विकार। तो गंगा जी की ने कृपा करके, अरे तू साक्षी है, तू मन में क्यों तदात्म हो रहा है, जरा सी समझ ठीक हो जाए तो ये सब ठीक हो जाएगा। जरा सी समझ है, अपने ऊपर विकार को लेना मतलब परास्त होना, और मन पर विकार आया उसके आप दृष्टा हैं, आप अब सही उत्तर दीजिए। मन कहेगा भोग लो, नहीं गलत है, गलत, भूल न दे कुमारक पाऊं, नहीं, अब वो जलाएगा उसको, सह जाओ, बस ठीक हो गए, महात्मा हो गए। नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। बहुत दृष्टि उठा करके इधर उधर गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि कोई टक्कर मार सकता है, देखो जिनको प्रारब्धानुसार टक्कर लगनी होती है ना, वो चाहे जितनी सावधानी से चलो, वो प्रारब्ध आकर के दंड देता है। प्रभु का नाम आपका पहरेदार अंग रक्षक है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपका प्रारब्ध यदि आया है, प्रभु से पास हो गया है कि आपको ये दंड मिलना चाहिए, फिर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए, प्रभु का जो विधान है वो मंगल करने वाला है। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगी। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो आत्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंखों मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, तो जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। लेकिन तुम्हारे अंदर ये संस्कार जो पड़ रहे हैं कि थोड़ा सा मांस खा लो तो तुम्हारे पर रोगों से लड़ने के परमाणु रहेंगे, कैसी बात करते हो? क्या समझते हो? संयम नियम में जो ताकत है वो किसी में दूसरे का मांस भक्षण करने वाला, वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला क्या बल को प्राप्त होगा? जो अध्यात्म बल से युक्त है वही बलवान है। रुष्टा छड़े तो थोड़ी चीज मिली, फूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया, ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, ये बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। देखो, जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक कतारतम है। वृत्तियों को बिगाड़ देने वाली एक चेष्टा है। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणा, ये भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है। जो वीर को रोकता है, धारण करता है, वो अमर है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है।